हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेरेब्रम क्लासेस। दोस्तों, आज हम प्रोनाउन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम से रिलेटेड। सो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। काफ़ी अच्छे अच्छे रूल्स मैं बताने वाला हूँ आपको। जो मेन रूल्स हैं इसके वो मैं बताऊँगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को अंत तक देखें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रोनाउन। सो पहला क्वेश्चन यहाँ पे प्रोनाउन में ये आता है कि हम प्रोनाउन का यूज़ क्यों करते हैं। ऑलरेडी हमने नाउन पढ़ा हुआ है, नाउन देखा हुआ है कि नाउन का हम यूज़ करते हैं। नाउन की डेफिनेशन भी आपको पता है कि नाउन होता क्या है। अभी प्रोनाउन क्यों यूज़ कर रहे हैं। प्रोनाउन यूज़ इसलिए कर रहे हैं दोस्तों, एक एग्जाम्पल के तरीके से हम लोग इसको समझते हैं। हरी इज absent बिकॉज हरी इज इल। हरी इज absent, एक बार हरी ये है, हरी इज absent बिकॉज हरी इज इल। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है हम लोग ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो सेंटेंसेस कनेक्टेड है ना। हरी इज absent बिकॉज हरी इज इल। सो इसमें क्या हो रहा है, हम हरी नाम जो है, हरी हरी क्या है, एक्चुअली नाउन है। आपको पता है नाउन है, हरी एक नाउन है। इसको हम 2 टाइम्स यूज कर रहे हैं। प्रोनाउन में हमारा क्या काम है, प्रोनाउन को इसलिए लाया गया है ताकि हम ये नाउन को बार बार यूज ना करें, रिपीट में ना लाएं। इसकी बजाय हम क्या लिख सकते हैं इस सेंटेंस को, हरी इज absent, हरी इज absent बिकॉज हरी की जगह में आप एक वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज ही इज इल। हरी absent है क्योंकि वो उसकी तबीयत खराब है। ठीक है, सो हम इस सेंटेंस को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। हमने क्या किया, हरी जो 2 बार आ रहा है उसको हटा दिया। ठीक है, सो दोस्तों हमने हरी की जगह क्या यूज किया, ही यूज किया है। जब ही यूज किया है तो इस ही को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअली ये ही प्रोनाउन है। ठीक है, तो इसकी एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन देखते हैं। तो दोस्तों, डेफिनेशन प्रोनाउन की क्या है, प्रोनाउन यूजली आर द वर्ड्स विच रिफर टू द नाउन मेंशन्ड अर्लियर। दे आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन टू प्रिवेंट रिपीटिशन ऑफ द नाउन टू विच दे रिफर। जो मैंने आपको पहले बोला कि नाउन जो है बार बार रिपीट में हो रहा है, उसको रिपीटेशन को हटाने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं। जस्ट सिंपल डेफिनेशन है। चलते हैं आगे। प्रोनाउन जो है वो क्या क्या रिप्लेस कर सकता है, अ प्रोनाउन कैन रिप्लेस अ नाउन और अनदर प्रोनाउन। एक और कोई प्रोनाउन हो उसको भी प्रोनाउन रिप्लेस कर सकता है। तो नाउन और प्रोनाउन दोनों को रिप्लेस कर सकता है प्रोनाउन। यू यूज प्रोनाउंस लाइक ही, विच, नन एंड यू टू मेक योर सेंटेंस लेस कम्बरसम एंड लेस रिपीटेटिव। हमारा काम है सेंटेंस को इजी बनाना, उसको डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। तो उसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, उसको इजी बनाने के हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रोनाउन यूज करते हैं। तो कितने टाइप के प्रोनाउन होते हैं, कैसे हम यूज करते हैं, चलिए आगे देखते हैं, चलते हैं। दोस्तों, नंबर 1 आता है टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। हम पहले स्टार्ट करते हैं टाइप से। ठीक है, तो नंबर 1 टाइप क्या है इसका, पर्सनल प्रोनाउन। नंबर 1 टाइप इज पर्सनल प्रोनाउन। नंबर 2 इज द डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है हम देखते हैं आगे। नंबर 3 द इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव जहां पे क्वेश्चंस होंगे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। नंबर 3 द इंडिफिनिट प्रोनाउन। इंडिफिनिट प्रोनाउन मीन्स आप डेफिनेट नहीं, जिस चीज के लिए वो इंडिफिनिट होता है, किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, वो इंडिफिनिट होता है। तो वो देखते हैं कौन से प्रोनाउन होते हैं इंडिफिनिट। देन द रिलेटिव प्रोनाउन, देन द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और लास्ट है 7 द इंटेंसिव प्रोनाउन। सो दोस्तों, टोटल 7 है हमारे पास, 7 प्रोनाउन है, प्रोनाउन के टाइप्स हैं। तो हम इनको 1 बाय 1 डील करते हैं, समझते हैं कि क्या होता है ये प्रोनाउन। ठीक है, तो दोस्तों हमारे सेंटेंसेस को इजी बनाने के लिए हम लोग प्रोनाउंस का यूज कर रहे हैं। तो उनमें पहला टाइप है पर्सनल प्रोनाउन। हमने टाइप्स देखा 7, उससे पहला प्रोनाउन है पर्सनल प्रोनाउन। देखते हैं इसमें क्या है, पर्सनल प्रोनाउन में टाइप्स क्या है और डेफिनेशन क्या है इसकी। डेफिनेशन है, पर्सनल प्रोनाउन रिफर्स टू अ स्पेसिफिक पर्सन और थिंग एंड चेंजेस इट्स फॉर्म टू इंडिकेट पर्सन, नंबर, जेंडर एंड केस। इस डेफिनेशन का मीनिंग क्या है कि पर्सनल प्रोनाउन किसको रिप्रेजेंट करता है, एक पर्सन को, या नंबर है, या किसी का जेंडर है, या कोई भी केस हो, इसको रिप्रेजेंट पर्टिकुलरली करने के लिए हम पर्सनल प्रोनाउन यूज करते हैं। ठीक है, कौन से होते हैं पर्सनल प्रोनाउन देखते हैं। तो दोस्तों, हमारे प्रोनाउंस के एग्जाम्पल क्या क्या है, आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे एंड हु। ये हमारे प्रोनाउंस के एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों, जब ये प्रोनाउन का काम क्या है, ये किसी पर्सन को रिप्लेस करते हैं। पर्सन को रिप्लेस करते हैं मीन्स कोई भी नाम हो, जैसे एक नाम है हरी,
हरी को रिप्लेस करने के लिए हम लोग कौन सा प्रोनाउन यूज कर सकते हैं? ये ही हो सकता है ना, ही, बिकॉज हरी क्या है, ये मेल है। ठीक है, अगर सीता होती, सीता की जगह में आप किसको चेंज करते? सी। ठीक है, सो वैसे ही ज्यादा लोग होते तो दे, दो लोग हैं तो वी। आप ये प्रोनाउन से आप नाउन को चेंज कर सकते हैं, पर्टिकुलरली पर्सन को। तो दोस्तों, देर आर 3 टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। क्या क्या है वो देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन के टाइप्स। नंबर 1 सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 2 ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, नंबर 3 possessive personal pronouns। means there are 3 types of personal pronoun, subjective, objective और possessive। जैसे आप देखते हैं सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं, तो वो कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, वो देखते हैं, 1 बाय 1 डील करते हैं। तो नंबर 1 दोस्तों सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन चेक करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन के। सो द सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस के एग्जांपल क्या है? आई, शी, ही, इट, वी, यू, दे। मीन्स ये जो प्रोनाउंस हैं ये कहाँ पे यूज करते हैं? एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं। मीन्स सब्जेक्ट कहाँ? स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस या किसी क्लॉज के स्टार्टिंग में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये होता है सब्जेक्टिव, नाम ही है सब्जेक्टिव। आप देख सकते हैं कि आप आई से सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं, सी से स्टार्ट कर सकते हैं, ही से कर सकते हैं, इट से, वी से, यू से, दे से। ये जो प्रोनाउन है ये पर्सनल प्रोनाउन में जो टाइप है, कौन सा पहला टाइप? सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आता है। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। दे रिटर्न टू देयर होमलैंड, दे रिटर्न टू देयर होमलैंड। आप देख सकते हैं कि दे का आपने क्या यूज किया है? एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज कर रहे हैं, इसलिए ये सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। नंबर 2 वी विल मीट एट द लाइब्रेरी एट 3:30 PM, दिस इज अ सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। सो दोस्तों इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये प्रोनाउंस होते हैं। दोस्तों नंबर 2 है ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस। हम लोग पर्सनल प्रोनाउन के अंदर पढ़ रहे हैं, पहला पढ़ा सब्जेक्टिव, नंबर 2 इज ऑब्जेक्टिव। मीन्स ऑब्जेक्टिव में क्या होगा? वो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो है वो लास्ट में जाके लग जाएंगे। मीन्स ये क्या है? वर्ब के बाद में लगेंगे, वर्ब के बाद में लग सकते हैं, या किसी प्रीपोजिशन के बाद में लग सकते हैं, या कुछ फ्रेजल वर्ब्स के बाद में लगेंगे, मतलब एंडिंग में लगेगा। देखते हैं कैसे, कौन से टाइप्स है इसके। सो द ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस आर मी, एंडिंग में लगाते हैं, यू, हर, हिम, इट, अस, यू एंड देम। An objective personal pronouns indicates that the pronoun is acting as an object of a verb, compound verb, preposition और infinitive phrases। So दोस्तों इनके ये ऑब्जेक्ट होते हैं पर्सनल प्रोनाउन। मीन्स आप ऑब्जेक्ट कब लगाते हैं? ज्यादातर आप वर्ब के बाद में लगाते हैं, या कंपाउंड वर्ब के बाद में लगाते हैं, या किसी प्रीपोजिशन के बाद में लगाते हैं, और किसी इन्फिनिटिव फ्रेज के बाद में लगाते हैं। कैसे लगाते हैं आइए देखते हैं। नंबर 1 Seamus stole the Selkie's skin and forced her to live with him। आप देख सकते हैं दोस्तों ये है हमारा ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन हम एक सेंटेंस में यूज किया हुआ है, एक ही सेंटेंस में हमने 2 बार यूज किया हुआ है। एक और है हिम, ये भी ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन है। और मैंने क्या बोला कि एन ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन इंडिकेट्स, ये कहाँ पे होते हैं? या तो वर्ब के बाद होते हैं, या तो कंपाउंड वर्ब के बाद, या प्रीपोजिशन के बाद, या इन्फिनिटिव फ्रेज के बाद। तो इन चारों में से किसी के बाद होगा। देखते हैं, हर पहला प्रोनाउन क्या है? हर, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन हर है। किसके बाद में है? फोर्स्ड। ये फोर्स्ड क्या है? आपको पता है ये एक वर्ब है। ठीक है, वर्ब के फॉर्म में ये फोर्स्ड। उसके बाद में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन लगाया। फिर हमारे पास है हिम। हिम किसके बाद लगा हुआ है? विथ के बाद में। विथ क्या है? एक ये प्रीपोजिशन है। सो हमेशा ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन आइदर वर्ब, कंपाउंड वर्ब, प्रीपोजिशन और इन्फिनिटिव फ्रेज के बाद ही लगेगा। देखो एग्जांपल है दोस्तों, आफ्टर रीडिंग द पैम्पलेट जूडी थ्रू इट इनटू द गार्बेज कैन। तो आप देख सकते हैं ये मैंने मार्क करके रखा हुआ है ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। ये किसके बाद आएगा? एक वर्ब के बाद आएगा। थ्रू के बाद ही आया, स्टार्टिंग में नहीं है, बाद में। ठीक है, स्टार्टिंग वाले क्या होते हैं? सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। एक और एग्जांपल देखते हैं, गिव द लिस्ट टू मी। गिव द लिस्ट टू मी ये है हमारा ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। ये किसके बाद में है? आप देख सकते हैं टू। टू क्या है? एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में।
ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन इस तरीके से हम समझ सकते हैं। अब नंबर थर्ड क्या है हमारे पास, पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउन, उसको देखते हैं दोस्तों। नंबर थर्ड है पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउंस। इसमें टाइप्स क्या है देखते हैं पहले। टाइप्स है माइन, योर्स, हर्स, हिज, इट्स, अवर्स एंड देयर्स। मीन्स जो हमारे ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन थे उसमें हम लोगों ने क्या किया है, सब जगह एस भी ऐड कर दिया है। एक्स्ट्रा ये माइन है। माइन क्या है हमारा, ये एक पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउन है। ठीक है, तो ये सब पॉजेसिव है। पॉजेसिव का मतलब क्या होता है, जहां पे आप अपना अधिकार दिखाते हैं, आप अपना हक दिखाते हैं। यू फील लाइक दैट थिंग इज योर ओन। जहां पे आप अधिकार दिखाने की बात चलती पॉजेसिव, उस जगह में हम ये पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउन का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं माइन के लिए, दिस पेन इज माइन। माइन मैंने क्या लगाया यहाँ पे, पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउन। दिस पेन इज माइन। अब पेन में आप अपना हक बता रहे हैं, उस हक बताने के लिए आप क्या यूज कर रहे हैं, पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउन। इसी तरह ये रिमेनिंग जो पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउन है वो भी यूज करते हैं दोस्तों। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं आगे, या डेफिनेशन भी देखते हैं कि पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या होती है। तो डेफिनेशन है, a possessive pronoun indicates that the pronoun is acting as a marker of possession and defines who owns a particular object or person। ठीक है, किसका है वो ऑब्जेक्ट या वो पर्सन किसका है। ठीक है, उस केस में आप ऑपोजिटिव पर्सनल प्रोनाउन का यूज करेंगे। कुछ सेंटेंसेस देखते हैं, समझ में और अच्छे से आएगा। सेंटेंस है, द स्मॉलेस्ट गिफ्ट इज माइन। द स्मॉलेस्ट गिफ्ट इज माइन। ये माइन जो है हमारा पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउन है। सो यहाँ पे आप माइन से क्या बताना चाह रहे हैं, हियर द पॉजेसिव प्रोनाउन माइन फंक्शंस एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, मीन्स सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं कि जो स्मॉलेस्ट गिफ्ट का कॉम्प्लीमेंट कौन है, माइन। कॉम्प्लीमेंट उसी के बारे में बोल रहा है कि ये मेरा ही है। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, दिस इज योर्स। क्या, यह तुम्हारा है, यह तुम्हारा है। ठीक है, हियर द पॉजेसिव प्रोनाउन योर्स फंक्शंस एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगेन योर्स जो है हमारा, योर्स लिया हुआ है, ये है योर्स, एक पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउन है जिसका हम यूज क्यों करते हैं, अपना अधिकार बताने के लिए, आपका राइट दिखाने के लिए। ठीक है, तो ये है एग्जांपल पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउन के। तो दोस्तों हमने पहला प्रोनाउन पढ़ा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के अंदर 3 कैटेगरीज पढ़ा, सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन एंड पॉजेसिव पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, ये था नंबर 1। अब नंबर 2 में चलते हैं। नंबर 2 प्रोनाउन है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं मतलब किसी चीज को क्लियरली बता रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेट करना मीन्स किसी चीज को डिटेल में बताना, कि क्लियरली बताना कि एक्चुअली आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, कहाँ है वो चीज। तो एग्जाम्पल देखते हैं इसका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के। तो दोस्तों देख सकते हो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल, दीज, दैट, दीज एंड दोज। 4 हैं, 4 डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है हमारे पास, दीज, दैट, दीज एंड दोज। ठीक है, इनको कैसे यूज करते हैं वो देखते हैं। ये क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इसका काम क्या है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का काम है, इट पॉइंट्स टू अ नाउन और अ प्रोनाउन। इसका काम है कि आप नाउन या प्रोनाउन की तरफ पॉइंट करना, उसकी तरफ बताना। इन 4 प्रोनाउन को समझने के लिए हमारे पास 2 रूल है, जिस रूल के थ्रू हम लोग इन्हें यूज करते हैं। रूल नंबर 1 है कि पहला पेयरिंग किसका है, दिस और दैट का। जब भी दिस से दैट से आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है और ये प्रोनाउन को आप सेंटेंस में यूज करते हैं, उसके आगे आने वाला नाउन क्या होगा, सिंगुलर होगा। रिमेंबर दैट with these and that we are going to use singular noun, and with these and those we are going to use plural noun। जहां भी these those आए उनके साथ हमें किसे यूज करना है, plural noun को यूज करना है। ऑलवेज यूज plural noun। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर 1, दिस इज माय बुक। इस सेंटेंस में हमने दिस का यूज किया हुआ है, नाउन क्या है हमारा, बुक। बुक मीन्स सिंगुलर है, as you can see this is the single one book, this is my book। so आप हमेशा this के साथ सिंगुलर नाउन यूज करेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं, this is Peter's house। तो आप देख सकते हैं कि हाउस एक सिंगुलर नाउन है, this के साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर नाउन। सो ये पीटर का हाउस है, पीटर्स हाउस, दिस इज द पीटर हाउस। एक ही हाउस है तो सिंगुलर नाउन यूज किया हुआ है। ओके,
नेक्स्ट एग्जांपल, दैट इज अ रिवर। तो आप देख सकते हैं कि ये एक रिवर है, दैट इज अ रिवर। सो अगेन दैट के साथ हम क्या यूज करेंगे, सिंगुलर नाउन। अनदर एग्जांपल, सो दैट के साथ आप क्या यूज करेंगे, सिंगुलर नाउन। बोट एक नाउन है जो कि सिंगुलर है, तो एक बोट है, उसके लिए हम लोगों ने आर्टिकल यूज किया हुआ है यहाँ पे अ। नेक्स्ट दीज का है, दीज के साथ हम प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। एज यू कैन सी, ये हमारा क्लॉज एक प्लूरल नाउन है, दीज के साथ हम एक प्लूरल नाउन ही यूज करेंगे। एज यू कैन सी क्लॉज, ये हमारा प्लूरल नाउन। एक और एग्जांपल चेक करते हैं, दीज आर लायंस। सो हमेशा दीज के साथ क्या यूज करेंगे, प्लूरल नाउन यूज करना है। सो एज यू कैन सी प्लूरल नाउन एक से ज्यादा है लायंस, दीज आर लायंस। लास्ट दोस, दोस के साथ भी हम प्लूरल नाउन यूज करेंगे। सो ये देख सकते हैं आप कि प्लूरल नाउन है। एनिमल्स प्लूरल नाउन, आप हमेशा दोस के साथ क्या यूज करेंगे, प्लूरल नाउन। अनदर एग्जांपल, दोज आर ब्यूटीफुल वर्ड्स। आप देख सकते हैं बर्ड्स एक प्लूरल नाउन है और दोज के साथ हमेशा हम प्लूरल नाउन ही यूज करेंगे। सो ये हमारे बर्ड्स हैं, एक से ज़्यादा है। नाउ रूल नंबर 2, व्हाट इट सेज these and these. Now you can see the pairing is between these and now that and those. So in this pairing, these and these, we are going to use थिंग्स दैट आर नियर बाई। जो चीज़ें पास में हों उसके लिए हम these और these का यूज़ करेंगे, और जो चीज़ें दूर हों दैट और दोस का यूज़ करेंगे। सो थिंग्स दैट आर फर्दर अवे, उसके लिए हम दैट दोस का यूज़ करेंगे, और जो चीज़ें पास में हैं उसके लिए हम these और these का यूज़ करेंगे। According to this rule, we'll see some examples. Example number 1, it says, these is our house. This is our house means हम these का यूज पास वाली चीज को बताने के लिए करेंगे। So as you can see, this finger is pointing. Okay, ये मेरा घर है। Okay, घर पास में है। This is our house, या ये घर हमारा है। नंबर 2 एग्जाम्पल, दैट इज आवर हाउस। दैट इज आवर हाउस मीन्स हम दूर में कोई घर है हमारा, उसको हम पॉइंट करने के लिए कर रहे हैं। सो एज यू कैन सी, ये बच्ची दूर में कोई घर है उसका, उसको वो पॉइंट कर रही है, ये उसका घर है दूर में। हम दीज का यूज़ पास वाली चीज़ों के लिए करेंगे और दोस्त का यूज़ हम दूर वाली चीज़ों के लिए करेंगे। एज कैन सी, ये फिंगर पॉइंट कर रहा है कि ये दीज आर माई शर्ट्स, ये मेरे कपड़े हैं या मेरी शर्ट्स हैं, बहुत सारी शर्ट्स हैं मेरे पास, ये पास में है मेरे। बट दोस्त का जब यूज़ करेंगे तो ये, फॉर अगेन द गर्ल इज सेइंग दोज आर माई शर्ट्स, ये शर्ट बहुत दूर है उससे कि वहाँ पे है मेरे शर्ट, ये उसका मीनिंग है। रिमेंबर दोस्तों, दीज एंड दीज का यूज हम पास वाली चीजों के लिए करते हैं, दैट और दोस्त का यूज हम दूर वाली चीजों के लिए करते हैं। दीज एंड दैट का यूज हम सिंगुलर नाउन रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, और दीज एंड दोस्त का यूज हम प्लूरल नाउन रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं। ठीक है, चलते हैं फर्दर। दोस्तों नंबर 3 प्रोनाउन है इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इंटरोगेटिव प्रोनाउन है जहां पे हम इंटरोगेट करना मीन्स क्वेश्चन करना। तो इसके टाइप्स देखते हैं। द इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर हु, whom, which, what। ये हैं हमारे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। इनके बारे में और जानते हैं। तो दोस्तों, द कंपाउंड्स फाउंड विद द सफिक्स एवर। सफिक्स एवर मीन्स अगर आप ये प्रोनाउंस है, इनमें अगर आप एवर ऐड कर दो, हु में अगर आप एवर ऐड कर दो, क्या बन जाएगा ये, हुएवर। whom में अगर एवर ऐड कर दो तो whomever, which में एवर ऐड कर दो whichever, what में ऐड कर दो whatever। तो ये हमारे कुछ और प्रोनाउन बन जाते हैं इंटरोगेटिव, दैट इज whoever, whomever, whichever और whatever। सो हमारे जो इंटरोगेटिव प्रोनाउन क्या थे, who, whom, which, what, और 4 हमने ऐड कर दिए उस लास्ट में, एंडिंग में जो है सफिक्स एवर ऐड करके, whoever, whomever, whichever एंड whatever। ठीक है, तो दोस्तों 4 इंटरोगेटिव प्रोनाउन ये हैं हमारे पास, who, whom, which, what। इनको कैसे यूज करना है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएंगे तो ये आपको चेंजिंग फॉर्म में दिखेंगे। इनको यूज करना है, कुछ रूल्स है। नंबर 1 रूल क्या है, who, whom एंड ओकेशनली which used to refer to people। जब हम किसी people या person की बात करेंगे, लोगों की बात करेंगे, तब हम किसका यूज करेंगे, who, whom एंड ओकेशनली विच का यूज कर सकते हैं, ओकेशनली विच का। ओके, रिमेंबर दैट। बट हु और हुम का हम हमेशा यूज करेंगे लोगों के पहले लगाने के बाद में लगाने के लिए, रिफर करने के लिए। ठीक है। रूल नंबर 2,
विच एंड व्हाट यूज्ड टू रिफर टू थिंग्स एंड टू एनिमल्स। अभी यहाँ पे हम विच और व्हाट को पकड़ लिया। विच एंड व्हाट जो है इसका यूज का किस चीज के लिए करते हैं आप? चीजों को बताने के लिए, थिंग्स को रिफर करने के लिए, या एनिमल्स के बारे में अगर बता रहे हैं तो आप विच और व्हाट का यूज करना है। उस जगह में हुम का यूज नहीं करना है। रिमेंबर दैट। किसका यूज करेंगे? विच और व्हाट का यूज करेंगे। नंबर 3 रूल बोलता है हु एक्ट्स एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब। हु कैसा काम करता है? सब्जेक्ट, किसी वर्ब का सब्जेक्ट के जैसे काम करता है। मतलब स्टार्टिंग में भी हो सकता है। एक सिंपल सा एग्जांपल है हु आर यू। हु आर यू एज अ सब्जेक्ट हम हु का यूज करते हैं। ठीक है, हु आर यू कर रहे हैं दोस्तों। नंबर 4 whom एक्ट्स एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, प्रीपोजिशन और वर्बल। मीन्स हम हमेशा whom का यूज कहाँ करते हैं? whom लोगों को कंफ्यूजिंग करता है कि कहाँ पे यूज करना whom का हमेशा यूज करना है वर्ब के बाद में, या तो प्रीपोजिशन के बाद में, या वर्बल के बाद में। मीन्स ये वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। एक्स whom acts as the object of a verb preposition. For example, to whom अगर मैंने लिखा to whom, what is the meaning of that? Means हमने क्या लिखा है? to जो कि एक प्रीपोजिशन है उसका ऑब्जेक्ट किसको बनाया? whom को। so whom हमेशा ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। किसका ऑब्जेक्ट? वर्ब का। ये वर्ब भी हो सकता है, प्रीपोजिशन भी हो सकता है, या वर्बल भी हो सकता है। तो दोस्तों ये 4 रूल हैं, बड़े इंपॉर्टेंट रूल है एग्जाम के लिए, भूलना नहीं बिल्कुल भी आप। इसको यूज कर हम इसके लिए हम लोगों ने कुछ सेंटेंस बनाया हुआ है, वो सेंटेंस देखते हैं, उससे और अच्छे समझ में आएगा। फिर भी एक बार रिपीट कर लेते हैं। हु, हुम और विच जो कि ओकेशनली हम पीपुल, पर्सन के लिए बात करेंगे। जब रिफर करना है तो पर्सन। नंबर 2 विच और व्हाट का यूज किस चीज के लिए करेंगे? थिंग्स और एनिमल्स के बाद। हु का यूज हम एज अ सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, और हुम जो कि एक ऑब्जेक्ट हुआ किसका? वर्ब प्रीपोजिशन का। ठीक है, चलते हैं आगे। तो दोस्तों एक सेंटेंस है, देखिए विच वांट्स टू सी द डेंटिस्ट फर्स्ट। दिस इज वन सेंटेंस। विच वांट्स टू सी द डेंटिस्ट फर्स्ट। यहाँ पे विच का यूज किया हुआ है। विच का यूज किया हुआ है यहाँ पे, तो आप विच का एज अ सब्जेक्ट भी यूज कर सकते हैं, जो कि लिखा हुआ है विच इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। यहाँ पे विच, आप विच से सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। नंबर 2 हु रोट द नोवेल रॉकबाउंड। यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं कि जो हु है, हु का यूज कैसे किया? एज अ सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। सब्जेक्ट एज अ सब्जेक्ट यूज किया हुआ है हम लोगों ने। ठीक है। नंबर 3 whom do you think we should invite। एक और एग्जांपल है whom do you think we should invite। यहाँ पे whom जो है ये किसका ऑब्जेक्ट है? हम लिखा हुआ ना whom acts as the object of a verb। एक वर्ब है, तो ये जो इनवाइट है ना, इनवाइट का ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। रिमेंबर दैट, ये इनवाइट है, इसका ऑब्जेक्ट whom। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस का यूज करेंगे। अब चलते हैं नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 प्रोनाउन का टाइप क्या है देखते हैं दोस्तों। नंबर 4 है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव का मीन्स कुछ रिलेशन बनाना, कुछ भी कनेक्शन होना। कनेक्शन होना मीन्स अगर हम चाहें रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज करके हम 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। एक आदमी से आदमी को कनेक्ट कर सकते हैं, किसी की डेफिनेशन हम बता सकते हैं। कैसे बताएंगे रिलेटिव प्रोनाउन में, वो देखते हैं। एग्जांपल्स पहले रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन है हु, whom, that एंड विच। अगर आप देखें, नोटिस करें, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में हु, whom, विच ऑलरेडी था, और व्हाट वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। बट रिलेटिव प्रोनाउन में आप हु, whom, विच का भी यूज कर सकते हैं, जहां पे दैट एक एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो ये 4 हो गए हमारे रिलेटिव प्रोनाउन। इनको कैसे यूज करेंगे, पहले डेफिनेशन तो देख लें इनकी ना दोस्तों। इनके भी कंपाउंड है। जैसे ही आप इनमें सफिक्स ऐड करेंगे, डेफिनेटली एक्सेप्ट दैट में सफिक्स नहीं ऐड करना, पर 3 में ऑलरेडी हम लोग इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में ऐड करा हुआ है, फिर भी देख सकते हैं whoever, whomever एंड whichever, ये भी हमारे क्या हैं? रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर आते हैं। तो दोस्तों हम इन वर्ड्स को या इन प्रोनाउन को हम 2-3 तरीके से यूज कर सकते हैं। एक तो हो गया किसमें, आपने हु, हुम को इंट्रोगेटिव में यूज किया था, और यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं रिलेटिव को। अगर दैट की बात करें तो हमने डेमोन्स्ट्रेटिव में पढ़ा था दैट को, तो यहाँ भी यूज कर सकते हैं दैट को। ठीक है। एक और रूल देखिए, यहाँ पे रूल क्या है रिलेटिव प्रोनाउंस में, हु एंड हुएवर। हु एंड हुएवर का यूज कहाँ कैसे करना है आपको? टू रिफर टू द सब्जेक्ट ऑफ अ क्लॉज और
सेंटेंस मीन्स हमको जब भी हु और हुएवर यूज किया वो किस पे जाना चाहिए, सब्जेक्ट पे। कोई भी क्लॉज हो या सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में बात होनी चाहिए, ठीक है, सब्जेक्ट के बारे में बात होना चाहिए यहाँ पे। और whom एंड whomever ये किसके लिए होगा, ऑब्जेक्ट, किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो या वर्बल और प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो, उसकी बात होना चाहिए whom और whomever में। तो दोस्तों कैसे रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, एक एग्जांपल देखते हैं, उससे बहुत इजीली समझ में आएगा आपको। एग्जांपल है, यू मे इनवाइट whomever you like to the party। ये हमारा सेंटेंस है, यू मे इनवाइट whomever you like to the party, ठीक है। whom और whomever के लिए हमने क्या लिखा हुआ है, टू रिफर टू द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ वर्ब, वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा। अभी हमें वर्ब ढूंढना है, वेयर इज द वर्ब, यू मे इनवाइट, दिस इज द वर्ब, हमारे पास वर्ब है, हमारे पास वर्ब है, या हमारे पास कंपाउंड वर्ब है मे इनवाइट, ये कंपाउंड वर्ब है मे और इनवाइट, ठीक है। सो ये दोनों मिलके वर्ब कंपाउंड वर्ब है, तो इसका क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, उसके बाद में यूज किया हुआ है whomever, ठीक। तो हमने क्या रूल बोला, whom एंड whomever को हम कैसे यूज करेंगे, एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, वर्बल और प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद में होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, द कैंडिडेट्स हु विंस द ग्रेटेस्ट पॉपुलर वोट इज नॉट ऑलवेज इलेक्टेड। तो ये हमारा सेंटेंस है यहाँ तक के, बाकी क्या लिखा है वो मैं आपको समझाता हूँ। द कैंडिडेट हु विंस, हु के लिए क्या बोला हमने, हु एंड हुएवर टू रिफर टू द सब्जेक्ट ऑफ अ क्लॉज। इसका काम क्या है, सब्जेक्ट पे जाना, सब्जेक्ट के बारे में बताना है कि सब्जेक्ट क्या है हमारा ना। तो यहाँ पे हु का क्या काम है, क्या है, बैक टू द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, द कैंडिडेट। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कैंडिडेट के बारे में बात कर रहे हैं। द कैंडिडेट हु विंस, कैंडिडेट हु विंस द ग्रेटेस्ट पॉपुलर वोट इज नॉट ऑलवेज इलेक्टेड। दो तरीके से यूज किया दोस्तों, whomever, whomever का किसका ऑब्जेक्ट होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा वर्ब का, प्रीपोजिशन का या वर्बल का। बट who एंड whoever क्या होंगे, ये सब्जेक्ट होंगे, किसके, किसको रिफर करेंगे, ये बैक करेंगे, रिवर्स में ना, यहाँ फॉरवर्ड जा रहे हैं हम, यहाँ रिवर्स में जा रहे हैं। रिमेंबर दैट, यही रूल है किसके, रिलेटिव प्रोनाउंस के। चलते हैं नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ दोस्तों। नंबर फिफ्थ है इंडिफिनिट प्रोनाउंस। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रोनाउन है, काफी सारे एग्जाम्स में इससे क्वेश्चन आते हैं, तो इसके एग्जांपल्स क्या है वो देखते हैं। इंडिफिनिट का मीनिंग क्या है, कि हम किसी पर्टिकुलर आदमी के बारे में बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम क्लियर नहीं है कि किसके बारे में बात कर रहे हैं, नॉट श्योर किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी के बारे में बात तो कर रहे हैं लेकिन श्योर नहीं कि मैं पर्टिकुलरली उसी बंदे के बारे में बात कर रहा हूँ या मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मीन्स इनडायरेक्टली बात करना होता है इंडिफिनिट। ओके, एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स है ऑल, अनदर, एनी, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, ईच, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, फ्यू, मेनी, नोबडी, नन, वन, सेवरल, सम, समबडी एंड समवन। कोई भी वर्ड उठा लो आप, यहाँ से कोई भी प्रोनाउन उठा लो, किसी में भी आपको ये नहीं पता चलेगा हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसी एक पर्टिकुलर बंदे के बारे में बात बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है, या कोई भी एक चीज के बारे में बात नहीं करेंगे, कुछ भी हो सकता है। सबसे पहले देखते हैं फॉर एग्जांपल ऑल। जब आपने ऑल बोला, ऑल मीन्स सभी हो गए, किसी एक के बारे में बात की नहीं, हम सब के बारे में बात की, किसी इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं किया, वही होता है इंडिफिनिट प्रोनाउन। आप किसी को भी देख लो, अनदर, एनी, एनीबडी, किसी की भी बात कर रहे हैं, एनीबडी, एनीवन, एनीथिंग, कोई भी चीज। क्या हम किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में बात कर रहे हैं, क्या हम किसी पेन के बारे में, नो, एनीथिंग, ईच, एवरीबडी, एवरीवन, एवरीथिंग, फ्यू, मेनी, नोबडी, नन, वन, सेवरल, सम, समबडी एंड समवन। यहाँ पे अगर आप देखें तो किसी को पर्टिकुलरली हम पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं, वही क्या होते हैं, इंडिफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है दोस्तों। कुछ एग्जांपल्स यूज करते हैं इसका। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से पिक किया मेनी से एक सेंटेंस बनाया, मेनी वर इनवाइटेड टू द लंच बट ओनली 12 शोड अप। हमने क्या यूज किया यहाँ पे, इंडेफिनिट प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट मेनी। ओके दोस्तों, नंबर 2, द ऑफिस हैड बीन सर्च्ड एंड एवरीथिंग। यहाँ पे है हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन, एवरीथिंग वाज थ्रोन ऑन टू द फ्लोर, ठीक है। ये है हमारे इंडेफिनिट प्रोनाउन, जहां पे हम किसी एक सिंगुलर बंदे की बात नहीं कर रहे हैं,
ठीक है, इनको यूज़ कैसे करते हैं, कहाँ पे करेंगे, ये रूल्स मैं अभी आपको बताऊंगा। मेरे वीडियोस को फर्दर आप देखते रहिए। चलते हैं नेक्स्ट दोस्तों। नंबर 6 है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या है देखते हैं एग्जांपल्स इसके। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देम सेल्फ। ये हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जांपल्स। रट लो दोस्तों, एग्जाम में आएंगे ये। देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करना वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, हमारा एक एग्जांपल है, यूज किया हुआ, डायबिटिक्स गिव देमसेल्फ इंसुलिन शॉट्स सेवरल टाइम्स अ डे। ये हमारा क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। नंबर 2 एग्जांपल है, द डीन ऑफन डज द फोटोकॉपिंग हरसेल्फ सो दैट द सेक्रेटरीज कैन डू मोर इंपॉर्टेंट वर्क। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का काम क्या है, सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट बैक करना। मीन्स ये हरसेल्फ किसको रिफ्लेक्ट बैक कर रहा है, ये वापस सब्जेक्ट क्या है हमारा, डीन। द डीन ऑफन डज द फोटोकॉपिंग हरसेल्फ खुद करती। दोस्तों हमारा आज का लास्ट प्रोनाउन है वो है नंबर 7 इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होता है, नाम से ही लग रहा है इंटेंस, बड़ा टेंशन होगा। इंटेंस मीन्स जिसमें तीव्रता हो, इंटेंस हो। सो हमारे एग्जांपल्स इंटेंसिव प्रोनाउन के माई सेल्फ, योर सेल्फ, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ एंड देमसेल्फ। ये क्या हुआ, हमने पहले क्या, इसके पहले वाले प्रोनाउन में भी हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में भी यही एग्जांपल लिया और इंटेंसिव में भी लिया प्रोनाउन, बट दोनों जगह डिफरेंस है, दोनों जगह डिफरेंस है। वहां पे हमने क्या किया कि सब्जेक्ट का रिफ्लेक्शन बता रहे हैं, रिफ्लेक्शन बता रहे हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंटेंसिवली बता रहे हैं। इंटेंसिव मतलब जोर दे के बता रहे हैं कि हम सब्जेक्ट के बारे में ही बात कर रहे हैं। जैसे कभी कभी एक सिंपल सेंटेंस है, आप अगर यूज करें, किसी ने आपको बोला कुछ काम करो, आपने बोल दिया हाँ मैंने कर दिया, मैंने कर दिया, तो आप क्या बोलेंगे उसको, आई डिड इट, आई डिड माई वर्क, आई डिड माई वर्क, ऐसे बोलेंगे आप, आई डिड, मैंने ये काम कर दिया, मेरा काम कर दिया। लेकिन उन्हें बोला कि तुमने खुद ने किया है, तो आप क्या बोलेंगे, या आई माई सेल्फ, या आई माई सेल्फ डिड दी वर्क, डिड दी वर्क। इस तरीके से आप बोल रहे हैं। आई माई सेल्फ, आई के बाद माई सेल्फ क्यों लगा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, आप हिंदी में क्या बोलना चाह रहे हैं, हाँ मैंने खुद ने ये काम किया। ठीक, तो यहाँ पे आप ये माई सेल्फ का यूज क्यों कर रहे हैं, एज अ इंटेंसिव प्रोनाउन। इंटेंसिटी से आप बता रहे, जोर देके बता रहे कि नहीं ये किसने किया है, मैंने ही किया है ये काम। आई सिंपली अगर आई डिड माई वर्क आप बोलते हैं, इसका मीनिंग है कि ये काम मैंने किया, आई डिड माई वर्क है, आई डिड द वर्क। बट अगर आपने लिखा है आई माई सेल्फ डिड द वर्क, मीन्स आप मैंने खुद ने किया, आप जोर दे के बता रहे हैं। तो इस तरीके से आप ये इंटेंसिव प्रोनाउंस को यूज करेंगे। ठीक है, सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और इंटेंसिव प्रोनाउन में यही डिफरेंस है दोस्तों। कुछ एग्जांपल है, आई माई सेल्फ बिलीव दैट एलियन शुड अबडक्ट माई सिस्टर। यहाँ देख सकते हैं आप ये इंटेंसिव प्रोनाउन का कैसे यूज किया हुआ है, किसको, इंटेंसिटी दिखाने के लिए सब्जेक्ट को। आई माई सेल्फ बिलीव, मैं खुद बिलीव करता हूँ कि एलियन को, मेरी सिस्टर को अबडक्ट कर लेना चाहिए। ठीक है, नंबर 2, द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ सेड दैट ही वुड लोअर टैक्सेस। प्राइम मिनिस्टर खुद ने कहा कि वो टैक्सेस घटाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने हिमसेल्फ जो इंटेंसिव प्रोनाउन है उसको यूज किया है किसको, जोर देने के लिए, प्राइम मिनिस्टर ने खुद ने कहा कि वो टैक्सेस को कम कर देंगे। इस तरीके से आप इंटेंसिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। ये सेंटेंस ऐसे बन सकता था, द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट ही वुड लोअर टैक्सेस, बट ये इसमें उतना इंटेंसिटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे इंटेंसिटी के साथ बोल रहे हैं, मतलब पक्का टैक्स घटने वाला है। नंबर 3, they themselves promised to come to the party even though they had a final exam at the same time। they के बाद हमने यूज किया है ये themselves। आप ऐसे भी यूज कर सकते थे, they promised to come to the party, उन्हें प्रॉमिस किया है, लेकिन ये प्रॉमिस टूट सकता है जब किसी ने themselves का यूज किया। मीन्स आप जोर दे के उन लोगों ने बोला कि नहीं हम तो आएंगे ही, मीन्स वो प्रॉमिस शायद वो पूरा करे। ठीक है, ये होता है इंटेंसिव प्रोनाउन। तो दोस्तों ये मैंने अभी तक आपको 7 प्रोनाउंस के बारे में बताया। फर्दर एक चीज एंडिंग में मैं बताना चाहूंगा प्रोनाउन में इंपॉर्टेंट है, वो है दैट और विच का यूज। दैट और विच में काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं, एग्जाम में भी काफी क्वेश्चंस आते हैं इससे, तो इसमें कंफ्यूज रहते हैं, इनको कैसे सॉल्व करना है वो मैं बता दूं आपको। सो देयर आर सेवरल केसेस व्हेन दैट इज मोर अप्रोप्रिएट देन विच, जहां पे हम विच की जगह दैट लगाना चाहिए। कौन कौन से केस है, केस नंबर 1 है
आफ्टर द प्रोनाउंस ऑल, एनीथिंग, एवरीथिंग, द, ओनली, फ्यू, लिटिल, मैनी, मच, नथिंग, नन, समथिंग मीन्स हमारे जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं उनके बाद अगर आप चाहें तो क्या लगाना चाहिए आपको, दैट का यूज करें, दैट का, विच का यूज ना करें। तो हमेशा एग्जाम में देखिए जहां कहीं भी आपको ऑल, एनीथिंग, एवरीथिंग, द, ओनली, फ्यू, लिटिल, मैनी, मच, नथिंग, नन, समथिंग अगर दिखता है और उसके बाद विच और दैट में आपको कंफ्यूजन है तो जस्ट अप्लाई दैट, दैट का ही यूज करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। द पुलिस यूजली आस्क फॉर एवरी डिटेल, एवरी, दोस्तों मैंने एवरी इंडेफिनिट प्रोनाउन का यूज किया हुआ है, एवरी। सो एवरी के बाद में हम क्या लगाएंगे, दैट, दैट हेल्प्स आइडेंटिफाई द मिसिंग पर्सन। आप यहाँ दैट की जगह विच मत लगाइए, विच अगर लगा है तो उसको क्या करना है, कट करके आपको दैट लगाना है। मीन्स कोई भी ये प्रोनाउन आ रहा है इंडेफिनिट प्रोनाउन, उसके बाद आपको क्या लगाना है, दैट, नॉट विच पर्सन। नंबर 2, डेजर्ट इज ऑल दैट ही वांट्स, ऑल, ऑल का यूज क्या हुआ है, ऑल एक इंडेफिनिट प्रोनाउन, उसके बाद विच नहीं यूज करना, आपको क्या यूज करना है, दैट। रिमेंबर दैट, ये इंपॉर्टेंट रूल है, एग्जाम में काम आएगा। दोस्तों नंबर 2 है, आफ्टर द नाउन मॉडिफाइड बाय एन एडजेक्टिव इन द सुपरलेटिव डिग्री। मीन्स नाउन किससे मॉडिफाइड है, एक एडजेक्टिव, और वो एडजेक्टिव क्या है, सुपरलेटिव फॉर्म में। सुपरलेटिव फॉर्म क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल बेस्ट, मोस्ट ना, ये हमारे क्या होते हैं, सुपरलेटिव फॉर्म में होते हैं एडजेक्टिव्स। सो अगर ये केस आए तो उस जगह हम क्या यूज करेंगे, दैट का ही यूज करना है हमें, विच का यूज नहीं करना है। ओके, मैक्सिमम जगह हम दैट का ही यूज करेंगे। देखते हैं एग्जांपल। दिस इज द बेस्ट रिसोर्स दैट आई हैव एवर रीड। हमारे जो नंबर 2 रूल है दैट और विच के डिफरेंस में, जहां पे हमको दैट यूज करना है, उसका एग्जांपल है दिस इज द बेस्ट रिसोर्स। ये हमारा नाउन रिसोर्स किसको मॉडिफाई किया है, बेस्ट, बेस्ट, बेस्ट क्या है हमारा, सुपरलेटिव डिग्री में है, एडजेक्टिव। सो इसके बाद में अगर आता है दैट या विच, तो हमें किसको प्रेफर करना है, दैट को, विच नहीं लगाना है। रिमेंबर दैट, हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के बाद आपको किसको यूज करना है, दैट का। तो दो जगह आपको यूज करना है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन में दैट और ये सुपरलेटिव डिग्री में। फिर रिमेनिंग जगह आप डिसाइड करेंगे, कैसे डिसाइड करेंगे वो देखते हैं। दैट का यूज कहाँ पे करना है और किस जगह पे यूज कर सकते हैं, दैट का यूज वहां कीजिए जहां पे आपको सब्जेक्ट में जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, जो एक्शन कर रहा है, वो जो स्पीकर है उसको अगर आप जानते हैं, उस सेंटेंस में पता चल गया कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं या कौन बोल रहा है, तब आप दैट का यूज करें, विच का यूज ना करें। एग्जाम्पल, आई विल रीड द बुक दैट इज रिटन बाय माई फेवरेट ऑथर। आई विल रीड द बुक, कौन सी बुक है ये, जो मेरे फेवरेट ऑथर ने लिखा है। तो आपको पता है ये कौन सी बुक के बारे में बात कर रहे हैं। जहां पे आपको बुक के बारे में पता नहीं है तब आप क्या कर सकते हैं, विच लगा सकते हैं। ये सेंटेंस ऐसे ही बन सकता है, आई विल रीड द बुक विच इज रिटन बाय माई फेवरेट ऑथर। विच अगर लगाते तो सेंटेंस गलत हो जाता दोस्तों। एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। जब भी आपको ये पता हो कि स्पीकर किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो आप क्या लगाएंगे, दैट। ठीक है, क्लियर। नंबर 2, शी डिडंट इवन अपोलोजाइज एंड दैट इज वाई आई एम एंग्री। दैट इज वाई, विच इज वाई नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, दैट इज वाई। क्यों लिखा हुआ है, शी डिडंट इवन अपोलोजाइज एंड दैट इज वाई आई एम एंग्री। आप गुस्सा क्यों है, आपको रीजन पता है, क्योंकि उसने माफी नहीं मांगी, रीजन पता है ना। मैंने बोला ना, स्पीकर जो कर रहा है, एक्शन कर रहा है, जो बोल रहा है, अगर उनको पता है, क्लियर आइडिया है कि क्या हो रहा है, देन आप क्या यूज करेंगे, दैट। विच इज वाई यूज नहीं करना है, अपोलोजाइज, विच इज वाई बिल्कुल यूज नहीं करना है। ओके, दैट इज वाई। आपको स्पीकर जो एक्शन कर रहा है वो पता है, दैट इज वाई। अब विच कहाँ यूज करेंगे, लास्ट में देखते हैं विच। तो विच का दोस्तों यूज करना है, यूज विच वेन एवर द स्पीकर डज नॉट नो व्हाट विच इज। मीन्स स्पीकर को पता नहीं वो किस बारे में बात कर रहा है। आपको सेंटेंस से पता चल जाएगा कि यहाँ नहीं पता वो किस बारे में बात कर रहा है, तो आप विच का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखते हैं। सी एग्जाम्पल, विच रूट विल वी टेक टू गेट देयर। कौन सा रूट है हमें पता ही नहीं, इसलिए हम लोगों ने विच का यूज किया है। ठीक है, आई डू नॉट नो विच वन इज द बेटर कार।
सो आई डू नॉट नो, आप देख सकते हैं स्पीकर को पता नहीं है, तब आप विच का यूज करेंगे, दैट का यूज नहीं करेंगे। तो क्लियर आइडिया हो गया दैट और विच में, जहां दैट वहां यूज करना है। एक तो पहले हो गया इंडिफिनिट प्रोनाउन में, ठीक है। नंबर 2 कहाँ यूज करेंगे आप, जब सुपरलेटिव डिग्रीज के बाद में। और नंबर 3 कहाँ से यूज कर रहे हैं आप, जहाँ पे स्पीकर क्या कर रहा है, क्या एक्शन है आपको पता है, देन दैट यूज करें। और विच जहाँ पे पता नहीं है वहाँ यूज करें। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने प्रोनाउन का एक बेसिक डेफिनेशन आपको दे रखा है, काफ़ी ये आपको काम आ सकता है एग्जाम में। तो मेरे वीडियोस को फर्दर देखने के लिए दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल जो है सेरेब्रम ऑनलाइन क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।